वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अतुल शर्मा, सबका स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग लगाने वाले हैं आरबीआई असिस्टेंट का मॉक टेस्ट, लाइव मॉक टेस्ट जी। पूरा जैसे मैंने कल पोल डाला था कि आप पूरा मॉक टेस्ट चाहते हो या सिर्फ क्वांट करेक्शनल चाहते हो, और 85% लोगों ने लगभग ये चूज़ किया कि फुल लेंथ मॉक टेस्ट, तो फुल लेंथ ही लगाएंगे यार। बस एक चीज़ है कि यार थोड़ा सा ना, मतलब फुल लेंथ की वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है, तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होता है देखना, और मेरे लिए भी रिकॉर्ड करना थोड़ा मुश्किल आता है कि रिकॉर्ड करते टाइम ना थोड़ा अजीब सा लगता है, तो फिर मॉक में वो फीलिंग नहीं आ पाती है। बट चलो, और लेकिन लगाते हैं फुल लेंथ मॉक टेस्ट। और साथ साथ एक चीज़ कि अगर आपको ये वाला मॉक लगाना है तो प्रैक्टिस मॉक के जो ये वाला मॉक है इसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा। फ्री मॉक टेस्ट है, आप सब लगा सकते हो, उसमें लगाओ और स्कोर जो भी आपका है उसको कमेंट करो। अब हमारा देखते हैं कितना स्कोर आता है, और ज़रूर लगाइएगा मॉक, ठीक है। और लिंक मैं कमेंट में भी शेयर कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा। ये मॉक टेस्ट लगा सकते हैं आप वहाँ से जाकर, ठीक है। प्रैक्टिस मॉक का मॉक नंबर 1 ही है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके, लेट स्टार्ट। फ्री मॉक टेस्ट है ये, ठीक है। चलिए, सबसे पहले इंग्लिश है तो पेन पेपर की ज़रूरत है नहीं, तो जब इंग्लिश खत्म हो जाएगा तो आई विल शिफ्ट टू पेन पेपर, उसमें आपके पास शीट आने लग जाएगी, फिर मेरी फोटो नहीं आएगी, अभी फोटो आएगी जब तक इंग्लिश है तब तक, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके। रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट हो चुकी है, लेट स्टार्ट। सबसे पहले आगे आपके पास एरर आ गया, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, हमें अपने आप को ज़्यादा बड़ा नहीं दिखना चाहिए। तो बोला एरर इन सेंटेंस में, देखो डिस्पाइट द EU यूरोपियन यूनियन होगा शायद, रिडक्शन ऑफ इट्स एनर्जी डिपेंडेंस ऑन रशिया, देयर इज वर्क टू बी डन। शब्द दिख रहा है वर्क टू बी डन आएगा, तो डिड की जगह डन आ जाएगा, तो ये डी गलत हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। साइंटिस्ट हैव रिसेंटली रिवाइव्ड, ओह रिसेंट नहीं आएगा, रिसेंटली आएगा। साइंटिस्ट हैव रिसेंट रिवाइव्ड, रिसेंटली आएगा, यही गलत है। देखो आप जब रीडिंग करते हैं ना काफ़ी अच्छे से, तो आपको सेंटेंस खुद ब खुद बनने लग जाते हैं ना, तो आपको पता लग जाती है गलतियाँ कहाँ पर हैं। रेजिस्टेंस जीन्स are the genetic material that enable bacteria to become resistant to antibiotics and can be spread from one bacterium to another। ये तो भाई थोड़ा औखा लग रहा है। रेजिस्टेंस जीन्स आर द जेनेटिक मटेरियल दैट इनेबल बैक्टीरिया टू बिकम रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स एंड कैन बी स्प्रेड फ्रॉम। देखो एरर निकालना तो आसान है, अब ये बताना मुश्किल है कि ये सही है कि गलत है, पर मुझे लग रहा है कि इसमें गलती दिख नहीं रही कहीं पे भी, तो नो एरर लगा देते हैं। थोड़ा कॉन्फिडेंस तो लाना पड़ेगा। स्टेब्लिशिंग जेंडर इक्वालिटी इज वन ऑफ द फाउंडिंग वैल्यू, यही गलत है। देखो क्या होता है ना कि जब भी वन ऑफ द आ जाएगा तो लास्ट में प्लूरल लगना चाहिए, तो हमें फाउंडिंग वैल्यूज आना चाहिए, जबकि हमें फाउंडिंग वैल्यू दिया हुआ, तो यही गलत है। यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा बी आपका। आगे बढ़ते हैं। देर इज एविडेंस दैट द प्रेजेंस ऑफ वुमेन आएगा यहाँ पे, दैट द प्रेजेंट ऑफ वुमेन, दैट द देयर इज एविडेंस दैट द प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन पॉलिटिकल लीडरशिप, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ वुमेन आएगा, प्रेजेंट नहीं आएगा, तो बी गलत है इसका जी, ठीक है। इसके बाद ये देख लेते हैं, ठीक है। सारे वाली लाइन तो मैं पढ़ता नहीं, मैं जहीं से पढ़ता हूँ जहाँ से मुझे जरूरत होती है यहीं से पढ़ लेते हैं। दिस आउटब्रेक coincided with the particularly warm summer which led to the suggestion that anthrax released from thawing performance may have started the outbreak। हो सकता है वो ऑप्शन देखते हैं, postulated, regulated, triggered, elevated, ordered, revamped। किसी आउटब्रेक को या तो ट्रिगर्ड होगा या एलिवेटेड होगा। ट्रिगर्ड आएगा। अब कई जगह ना मतलब आपको होता है कि थोड़ा श्योर नहीं होता, लेकिन इंग्लिश में श्योरिटी होती नहीं है काफ़ी बार, तो आपको टिक करना पड़ता है। तो यहाँ पे ट्रिगर्ड या एलिवेटेड में लगा, लेकिन ट्रिगर्ड ही आएगा कि आउटब्रेक को ट्रिगर कर दिया बन रेसेंस, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है, आइडेंटिफाइड आउटब्रेक्स ऑफ एंथ्रेक्स अफेक्टिंग रेनडियर इन सिबेरिया साइबेरिया डेट बैक टू 1814। दीज आउटब्रेक्स ह्यूमन वर आल्सो अफेक्टेड फ्रॉम। ये तो बन रहा है कि इन आउटब्रेक में जो लोग होते हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं, कैसे, कंज्यूमिंग द रेनडियर, ये कुछ डेड रेनडियर मतलब जानवर था, सो खाने से अफेक्ट हो रहे हैं, तो लोग कंज्यूमिंग आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बट अदर्स हैव हाईलाइटेड थ्योरीज फॉर दिस आउटब्रेक्स दैट डू नॉट नेसेसरली डैश। सी, अच्छा ये अदर्स हैव हाईलाइटेड डैश थ्योरीज, हाईलाइटेड परफॉर्म थ्योरीज नहीं, अल्टरनेटिव थ्योरीज। हाँ, जो मतलब दूसरी वाली थ्योरीज थी उनको हाईलाइट किया गया इस आउटब्रेक के लिए, तो अल्टरनेटिव आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आउटब्रेक दैट डू नॉट नेसेसरी डैश ऑन द थर्विंग परफॉर्मेंस, दैट डू नॉट नेसेसरी रिलाई ऑन तो बन रहा है, मतलब सेंटेंस ही बन रहा है। ऑप्टेन ऑन कुछ नहीं था, लिया ऑन कुछ नहीं बन रहा, रिलाई ऑन बन रहा है। कुछ सेंटेंस के मतलब जो फॉर्मेशन होती है ना वो उससे पता लग जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ई वाला। इवन इफ performer frost thawing was leading to anthrax outbreaks that had serious effects, the local population anthrax infection of the herbivores is widespread globally, and such local outbreaks are responsible
नहीं, अनलाइकली आर नॉट लाइकली टू कॉज अ पेंडेमिक, ठीक है, अनलाइकली आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई, 10 क्वेश्चन हो गए, अब आगे देखते हैं। ये होता है इसमें कि वर्ड दिया हुआ आपको और बताना है कौन सेंटेंस में सही वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। तो पहला देखते हैं, लिथुनियस पाथ टू एनर्जी इंडिपेंडेंस हैज नॉट बीन इजी, ठीक है। जो लिथुनिया का रास्ता था, मतलब जो रास्ता उन्होंने तय किया है एनर्जी इंडिपेंडेंस से, वो आसान नहीं था, बिल्कुल सही बन रहा है। अ पाथ ऑफ शॉपर्स ब्लॉक्ड माई एंट्रेंस, अ पाथ ऑफ शॉपर्स, शॉपर्स के पाथ ने मेरा एंट्रेंस रोक लिया इनटू द पार्किंग लॉट। यहाँ पे ग्रुप आना चाहिए था, ग्रुप ऑफ शॉपर्स, शायद बी गलत लग रहा है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो पहला सही है जिसमें 1 1 2 1 3 दो ही ऑप्शन है, या 1 2 3, तो दो तो हट जाएगा, तो 1 और 3 आ जाएगा सीधा, थर्ड देखने की जरूरत ही नहीं है ना। 1 सही, तो ऐसा 3 ऑप्शन में। दूसरे इसमें, हाँ इसमें थर्ड वाले में और लास्ट वाले में, लेकिन सेकंड वाले में लास्ट वाले में 2 आ रहा है, तो वो दोनों गलत हो गए, 1 और 3 सही हो गया। जेड ओपनड हर माउथ टू रिपोर्ट बट द साउंड of the bell interrupted her sending सेकेंड वाला तो सही लग रहा है, शी wrote a caustic report, थर्ड वाला भी सही है, opened her mouth to report। फर्स्ट वाला मुझे कुछ जच नहीं रहा है, मतलब अजीब सा लग रहा है। ऑप्शन 2 और 3 कर देते हैं फिर, और क्या, ठीक है भाई। रीडिंग का ही खेल है इसमें, आप जितना रीड करोगे ना पता लग जाएगा सेंटेंस सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सम कंजर्वेशन वरी, अब यहाँ पे तो देखो ये क्या है कि एक स्पेलिंग गलत है, पहले तो स्पेलिंग का चेक कर लेते हैं, वरी की सही है, सॉल्यूशन का सही है, अलग एक्सप्लॉइट की गलत है स्पेलिंग, एक्सप्लॉइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं द ओनली ह्यूमन इन्फेक्शन दैट हैज़ बीन इरेडिकेटेड की स्पेलिंग गलत है भाई, दिख रहा है साफ साफ, एक टी आएगा वहाँ पे। उसके बाद रिसर्च हैज स्टेब्लिश दैट कंपेयर टू द मैन वुमेन लीडर्स टेंड टू बी मोर एडवर्स टू रिस्क एंड लेस कम्पिटेटिव, मोर डेमोक्रेटिक एंड इनोवेटिव। भाई स्पेलिंग तो सारी सही है, लेकिन स्टैब्लिश्ड सही, रिसर्च ने स्टैब्लिश किया वुमेन टेंड टू बी मोर एडवर्स टू, एडवर्स नहीं आएगा यहाँ पे, कोई और वर्ड आना चाहिए, तो ये सेंटेंस सेट नहीं बैठ रहा एडवर्स का साथ। देखो मोर डेमोक्रेटिक एंड इनोवेटिव तो सही है, एडवर्स ये अकेला खल रहा है बस, थोड़ा अजीब सा लग रहा है, तो यही होना चाहिए, क्योंकि इसमें या तो स्पेलिंग गलत होगी या फिर वो कॉन्टेक्स्ट भी गलत होता है जिसमें यूज़ किए गए हो, वहाँ पर वो वर्ड नहीं आना चाहिए था। तो मैनेजर्स हु मेक हायरिंग एंड प्रमोशन डिसीजंस आर फाउंड टू बी शेयर stereotypes and similar to rates in the general population. Managers who make hiring and promotion decisions are found to be shared stereotypes and similar to rates. इसमें तो कुछ गलत लग ही नहीं रहा मेरे को, ऑल करेक्ट होना चाहिए फिर तो। In the first quarter of pandemic, countries led by women experienced better outcomes because they tended to expose lockdown. एक्सपोज लॉकडाउन नहीं भाई, इम्पोज लॉकडाउन आएगा वहाँ पर, इम्पोज लॉकडाउन आएगा, एक्सपोज नहीं आएगा वहाँ पर, ठीक है। ये आपके पास आ गया सेंटेंस अरेंजमेंट। तो काफ़ी लोगों में डाउट होता है कि भैया सेंटेंस अरेंजमेंट कैसे करें। अब ध्यान सुनना भाई, ठीक है। देखो सबसे पहले आपने वो सेंटेंस ढूंढना जो सेंटेंस को स्टार्ट कर सकता है। तो बेसिकली इसमें सारे ना, मतलब एक कॉन्फ्रेंस के बारे में बात की गई है जो कि इन्वायरमेंट रिलेटेड कॉन्फ्रेंस करनी है। तो कॉन्फ्रेंस शुरू कहाँ से हो रही है, देखो ये तो बात बताया कि कॉन्फ्रेंस के 20 टारगेट है, तो टारगेट तो पहले बात की बात है, कुछ जनरल इसके बारे में बात करेंगे, ये नहीं हो सकता। क्यू वाला स्टार्ट हो सकता है क्योंकि यूएन के जो कॉन्फ्रेंस है जिसका नाम COP15 है, उसके लिए असेंबल होंगे लोग वगैरह। गवर्नमेंट फेल्ड करके टारगेट मीट करने के लिए, ये भी नहीं हो सकता स्टार्ट। सबसे पहले स्टार्ट वाला ढूंढ लेंगे ना। उसके बाद विद द डस्ट सेटिंग ऑन द यूएन क्लाइमेटिक समिट इन द अराउंड स्टॉक से बिगिनिंग, ठीक है। ये हो सकता है पहले, ऐसे हो सकता है, क्यू हो सकता है, और लॉसेस ठीक है, ये भी आपका नहीं हो सकता। अब देखो सबसे पहले सेंटेंस एस और क्यू में हो सकता है। अब एस और क्यू में भी देखो, ये जो सेंटेंस है क्यू वाला, अगर ये ध्यान से पढ़ोगे आप, विद द डस्ट सेटलिंग स्टिल सेटलिंग ऑन द यूएन क्लाइमेटिक चेंज सेटिंग समिट इन इजिप्ट ऑन द रोड ऑफ इंटरस्ट्रक्शन बिगिनिंग, तो मतलब ये सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस कर रहा है उस चीज़ के बारे में, और ये उसका नाम भी बता रहा है। तो किसी अगर पैराग्राफ में बात करते हैं ना, तो पहले इंट्रोडक्शन आता है, फिर उसका नाम आता है, अगर ध्यान समझे तो पहले एस होना चाहिए और फिर बाद में क्यू होना चाहिए, जितना मेरे को लग रहा है इसमें। तो पहले एस हो जाएगा और फिर क्यू हो जाएगा। उसके बाद ये बोल रहा है कि 20 टारगेट है ना, और ये बोल रहा है कि एक भी टारगेट फेल कर, मतलब एक भी टारगेट अचीव नहीं कर पाई है, यही बोल रहा है। तो 20 टारगेट थे और एक भी टारगेट अचीव नहीं कर पाई, ये कहने का मतलब है। तो ये सेंटेंस भी एक साथ आएंगे, पी और आर। अब टी को बस अपने को पुट करना, कहीं टी इससे पहले आया कि बाद में आएगा। अब देखो
ये जो बोल रहा है कि लॉस ऑफ डाइवर्सिटी जो है, वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक वायरसेस बैक्टीरिया एंड फंगी टावरिंग ट्रीज एंड, तो इसके अकॉर्डिंग ये सीन है कि जो मतलब लॉस ऑफ डाइवर्सिटी वो इंक्रीज हो रहा है, तो अगर वो इंक्रीज हो रहा है तभी तो टारगेट बनेंगे मेरे को लगता है। तो लगता है टी पहले ही आएगा, फिर तो बाद में भी आ सकता है। मतलब यार इसमें ना इंग्लिश में आपको शॉर्ट नहीं होता, बट अगर आप देखते हो तो बन जाता है। तो SQT PR बन रहा है, SQT PR, तो S लगाओ पहले तो फर्स्ट स्टेटमेंट, SQ लगाओ, ठीक है, और फिर T लगाओ, फिर P लगाओ, फिर R लगाओ लास्ट सेंटेंस, ठीक है। गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, कोई चक्कर नहीं है। अब देखो प्री वाले में जब भी कंप्रीहेंशन आता है, आपने क्या करना, सिंपल सा फंडा है आपका। आपने जब भी आपको छोटे से क्वेश्चन दिखते हैं ऐसे से, आपने सबसे पहले ये सॉल्व कर लेना है। जैसे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिलिकॉन वैली ऑफ बैंगलोर किसने कहा, मतलब सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसने कहा बैंगलोर को, तो यही पढ़ेंगे। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे, ये ढूंढेंगे, ये वाला वर्ड ही ढूंढेंगे और ये मिल जाएगा आपको, ये रहा। तो वाइल यंग एंट्रेंस टू द ग्लोबलाइज्ड वर्कफोर्स कॉल इट, पता लग गया। तो आंसर क्या है इसका, देखो ये रहा, यंग एंट्रेंस, है ना, हो गया सॉल्व। तो अब ये बड़ा थोड़ा, इसको स्किप कर दो मेरे लिए। ये देखो, व्हाट इज द मिथ अबाउट बैंगलोर, मिथ अबाउट बैंगलोर क्या है, द ओरिजिन ऑफ सिटी डेट्स बैक टू 1537, ओरिजिन डेट्स बैक टू 1537, तो ये मिथ तो नहीं है, ये तो ट्रू है, ये तो ट्रू है ना, तो ये मिथ नहीं हो सकता, तो बी और सी में से ऑप्शन होगा। अब उसके बाद अर्लियर ए किंग नेम्ड सिटी बंदा कालरू विच मीन्स द सिटी ऑफ बॉइल्ड ईन्स, ठीक है, ये रहा, द किंग डिसाइडेड टू नेम द लैंड बंदा कालरू और द सिटी ऑफ बोल्ड बीन्स। तो किंग ने डिसाइड किया कि या तो उसका नाम रखा जाएगा बंदा कालरू या सिटी ऑफ बॉइल्ड बीन्स, और यहाँ पर बोला गया कि किंग ने जो नाम रखा उसका नाम था बंदा कालरू, जिसका मतलब सिटी ऑफ बॉइल्ड बीन्स। अब ये तो कहीं नहीं गया कि इसका मतलब ही ये होता है बंदा कालरू का सिटी ऑफ बॉइल्ड बीन्स। उन्होंने कहा था या तो बंदा कालरू नाम रख देते हैं या सिटी ऑफ बॉइल्ड बीन्स रख देता है नाम। तो ऐसा तो कहीं लिखा नहीं हुआ, मुझे लगता है कि, और भी देख लेते हैं कहीं पे आगे, तो कहीं से कुछ लिखा नहीं हुआ। थोड़ा सा ऊपर नीचे देख लिया करो ना, कहीं पर खड़ा जाती है। तो ऐसा तो कहीं और लिखा नहीं हुआ। और क्या लिखा हुआ, द रूरल, तो ये तो मुझे मिथ सही लग रहा है। व्हाट इज द मिथ, मिथ मतलब क्या होता है यार, कि सच्चाई नहीं है जिसको सिर्फ, पता नहीं यार, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा मेरे को। तो क्या मिथ का मतलब होगा कि सच्चाई नहीं है, पर झूठ कौन सा ही बोलेंगे मिथ का मतलब, तो कंफ्यूजिंग सा है यार ये तो, मतलब चल छोड़, इसको इग्नोर कर। सिंबल्स ऑफ सिटी सेग्रेशन कौन से हैं, ये देखते हैं अब। छोटा क्वेश्चन है, इसको देख सकते हैं डायरेक्टली, सिंबल ऑफ सिटी क्रिएशन कौन से हैं ना। ये रहा, देखो ये मिल गया आपको, यही मतलब आपको ढूंढना होता बीन, ये लाइन मिल गई। अब बोला क्या हुआ है कि हाई राइज बिल्डिंग्स, मॉल्स, एयरपोर्ट, ट्रैफिक एंड प्रोग्रेस इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, तो ये तो आ गया कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। हार्श ट्रैफिक ये भी आ गया, इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट ये कहीं नहीं दिया, तो ऑप्शन हो गया फर्स्ट और सेकंड। देखो आपको सिर्फ वही ढूंढने हैं, पहले वो सिंपल सिंपल क्वेश्चन कर लें, इनमें सिर्फ एक मेन पॉइंट दिया हो, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है अर्बन डेमोग्राफिक नाइटमेयर, ये ढूंढना है, यहाँ कहाँ मिलेगा आपको देखना है, और ये आंसर हो जाएगा, इसके आसपास देखना है ना। अर्बन डेमोग्राफिक नाइटमेयर कहाँ पे, 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 अर्बन डेमोग्राफिक नाइटमेयर, डेमोग्राफिक नाइटमेयर, डेमोग्राफिक नाइटमेयर, ये दिख गया, देखो ये रहा, कि इसमें डिस्क्राइब किया एसक्यू 2016, तो ये आ गया आंसर इसका। बैंगलोर कब कैपिटल बनाया गया स्टेट कर्नाटका का। अब देखो, अब ये पता है कि साल वाली, तो साल वाले बस देखते जाओ, 1537 में बनाया गया, नहीं 1537 में ओरिजिन हुआ था। डेजिग्नेटेड द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेल स्टेट ऑफ मैसूरी, बैंगलोर सब्सिक्वेंटली बिकम द कैपिटल ऑफ कर्नाटका इन 1956 में बनाया गया था, हो गया ये भी। अब देखो सेलुब्रियस का मतलब क्या है, ये देखना है, सेलिब्रियस ये रहा, द सिटी सेलिब्रियस रहता है, मतलब सेलिब्रियस मतलब होता है कि अच्छा प्यारा, क्योंकि उसका प्यारा वेदर है बैंगलोर का, तो अपोजिट देखना है, हेल्थी तो नहीं होगा, एसेप्टिक होता है मतलब जो खराब नहीं करने वाला, तो मतलब अच्छा ही हो गया, प्लेजेंट भी नहीं होगा, क्यूरेटिव मतलब जो क्यूर करने वाला मतलब अच्छा हो गया, तो नॉक्सिस इसका आंसर हो जाएगा अपोजिट। उसके बाद बेस्ट ऑफ्ड होता है, मतलब बैंगलोर हैज़ बीन बेस्ट ऑफ्ड विद द असॉर्टमेंट ऑफ, मतलब
किसी को दान करना है, किसी को प्रोवाइड करना चीज़, तो पास ऑन तो मर जाना। कन्फेर, कन्फेर का मतलब होता है शायद ट्रांसमिट का मतलब ट्रांसफर करना ही होता है एक तरह से तो। पर इसमें कन्फेर आएगा शायद, क्योंकि कन्फेर मतलब किसी को मतलब बड़े सम्मान देना। कन्फेर का मतलब भी तो सम्मान देना शायद, और कन्फेर ही यूज़ होगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ये 2 क्वेश्चन बचे हैं। और एक ये बचा था कौन सा, ये तो मैंने छोड़ ही दिया, तो समझ नहीं आ रहा है, बट ट्राई कर लेते हैं अभी। सेकंड वाले में थोड़ा कंफ्यूजन है, लास्ट देखते हैं। द रूलर वो नेम द सिटी बंदा काल्डर इज नोन एज कंपेगोड़ा। बंदा काल्डर इज नोन एज कंपेगोड़ा। द रूलर नेशन बंदा काल्डर कंपेगोड़ा कहते हैं कि लिखा हुआ ऐसे देखना। बंदा काल्डर कंपेगोड़ा देखो कहीं पे लिखा हुआ एक साथ, बंदा काल्डर कंपेगोड़ा कहीं लिखा हुआ, बंदा काल्डर लिखा हुआ। इन द कन्वेंशन बेंगलुरु सिटी रिलेटेड टू बाय कंपेगोड़ा। यहाँ पे लिखा हुआ सिटी वॉज फाउंडेड बाय कैंपागोड़ा, बट यहाँ पे लिखा हुआ कि बंदा काल्डरू है उसका नाम। छोड़ो यार, सारे क्वेश्चन थोड़ा करने हैं सारे थोड़ा करने हैं। व्हाट इज द प्रोग्नोसिस अबाउट द मर्जिंग सिटी बैंगलोर इन द एंथोलॉजी मल्टीपल सिटी। ये क्या अजीब सा सवाल है भाई। व्हाट इज द प्रोग्नोसिस अबाउट द मर्जिंग सिटी बैंगलोर इन द एंथोलॉजी मल्टीपल सिटी। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है कि शायद डायग्नोसिस से लिंक करता है, तो मतलब भी नहीं पता प्रोग्नोसिस का क्या होता है। छोड़ो भाई, इसको भी स्किप करते हैं। अब देखो 28 क्वेश्चन कर दिए हैं, और अब ये चीज़ है कि 28 क्वेश्चन करें तो ज़्यादा नहीं करने हैं इसमें, क्योंकि इसका इंग्लिश थोड़ी टफ होती है, तो आपके पेपर में इससे ज़्यादा हो जाएंगे अगर आप इससे मतलब बना लेते तो यहाँ पे अपना टारगेट रहेगा कि हम 93 94 बना ले आराम से क्वेश्चन टोटल पेपर में, तो पेपर हमारा 96 97 बन जाएंगे इजीली। ठीक है दी, तो चलिए अगले सेक्शन चलते हैं। अब मैं वीडियो पॉज कर दूँगी, फिर मैं दोबारा रिज्यूम करूँगा, मैथ्स को एकदम पेपर पेन पे साथ करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले सेक्शन में, तब तक के लिए तो वही स्टार्ट करते हैं क्वांट सेक्शन। ठीक है, लेट्स स्टार्ट बिना किसी देरी के। देखो आपका ये आ गया सबसे पहले, ये यूट्यूब निपटा देते हैं। 27 का देखो ये क्या हो रहा है, पहले 18 ऐड हो रहा है, फिर उसके बाद ऐड हो रहा है 22, और फिर छोड़ देते हैं, फिर लास्ट में ऐड हो रहा है यहाँ पे 54 ऐड हो रहा है ना। हाँ यही ऐड हो रहा है। ठीक है, ये तो नहीं आएगा। फिर 28, फिर कितना ऐड हो रहा है, पहले 18 ऐड हो रहा है, फिर 22, लास्ट में कितना ऐड हो रहा है, 54 ऐड हो रहा है ना। ठीक है 45, इसको रुक जाओ, 9 नहीं, हाँ 9 27, 9 5 45 और 9 8 72, तो 3 2 3 4 9 12 में 108 आ जाएगा, 12 में 108 आ गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 12, और ये हो गया आपके पास क्या ऐड हो रहा है, प्लस 12, यहाँ पे ऐड हो रहा है 24। ठीक है, और यहाँ पे ऐड हो रहा है 32 16 48, और हाँ ये हो रहा है। ठीक है, नहीं तो ये 1.5 नहीं, 12 2 24 12 36, ठीक है 12 टेबल जा रहा है, इंटू 3 और इंटू 7 आ रहा है, और इंटू ये आ रहा है 11, इंटू 13 आ रहा है, तो प्राइम नंबर सिंपल जाकर 5 बार 60 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मतलब लगता है कई बार कि थोड़ा औखा हो रहा है, लेकिन हो जाएगा सेट से, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखते हैं, ये आ गया 80, माइनस 45 कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं 25, फिर और यहाँ पे कर रहे हैं माइनस 45, तो फिर माइनस 45 कर देंगे तो आ जाएगा 115, और प्लस 25 सही है, तो 115 आ गया इसका आंसर। चलो भाई आगे चलो। उसके बाद ये आ गया आपके पास 320, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 के साथ, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1.5 के साथ, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से, तो 9619, हाँ ये जाएगा 1920, और फिर 480, तो जाएगा 2400 आ गया आपके पास, 2400 ये रहा। आगे बढ़ते चलते आगे बढ़ते हैं, और ये हो गया आपके पास 30, फिर कर रहे हैं 31, यहाँ पे कर रहे हैं 34 प्लस 30 31 32 कर देंगे प्लस, तो हो जाएगा 213। ठीक है, आगे चलते हैं। ये भी हो गया आपके पास, ये देखते हैं, ये देखो ये हो रहा है 6 से डिवाइड हो रहा है, ये 5 से हो रहा है शायद, ये 4 से, अब ये 3 से हो जाएगा, फिर 2 से, तो 24 आ गया, 24 72। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये छोड़ देते हैं, मार्क फॉर यू कर लेते हैं इसको, और 5 क्वेश्चन छोड़ दिया। उसके बाद देखो ये यहाँ पे आ गया आपके पास कितने क्वेश्चन हैं, ये आ गया सिंप्लीफिकेशन, यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 15 169 माइनस 127 कितना आ गया, ये आपके पास आ गया नंबर 7 142, और फिर 3 3 चौक 12 3 चौक 12 44 आंसर आ गया।
चलो भाई आगे बढ़ते चलते हैं साथ साथ। ये हो गया 12, तो 4 दूनी 8 होगा, ऑफ लगाओ। 12 माइनस 8, 4 से 15 चौक 60, 60 से 420। देखो जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन सॉल्व करना पड़े, मैं सॉल्व नहीं करूँगा, काफ़ी क्वेश्चन होगा। 4 का स्क्वायर 16, 16 5 80, 80 3 3 27, 107, 107 और 13 120, 120 24, 144, 24 12 स्क्वायर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल आएंगे इसमें, तो ऐसे करो बिना उसके करना है। तो 12 और 8 ये 20 हो गया, यहाँ पे आ गया 15, तो ये हो गया 20 इंटू 15 इंटू 12, ये बन रहा ना 12 दूनी 24 इंटू 15, तो ये बस 15 जीरो 15 जीरो 15 36 और 60 आ गया। 60 और 4 64, 4 का क्यूब आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते चलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखो क्या आ गया, ये आपके पास 78 माइनस क्या आ रहा है आपके पास। ठीक है, 26 आ गया, और फिर 26 माइनस 7 दूनी 14 और प्लस 2 आ गया, तो 26 माइनस 14 12, 12 2 14, 14 इंटू 5 70, 70 माइनस 8, कोई गड़बड़ कर दी। दोबारा देखते हैं, 7 दूनी 14 और ये 24 आएगा, 24 आ जाएगा ना, तो बस 10 आ गया, 10 और 2 12, 12 5 60, 18 आ गया भाई आंसर इसका। चलते जाओ चलते जाओ, 15 12 180, 1800, 1800 माइनस क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ गया 15 चौक 60 बटे 2 30, 30 का स्क्वायर कितना आ गया 900, तो 900 ही आंसर आ गया। ठीक है, सही है भाई, इजी है क्वेश्चन। चलते जाओ, 24 बटे ये तो 11 से कटेगा, पहले 24 बटे 11 से कटा, यहाँ पे 16 आ गया और वहाँ पे 6 आ गया, 6 ऊपर चला गया 6, तो 11 11 कम 11 6 11 66, सही है यार, तो फिर क्या हो गया 6 पर चलाएंगे, सही है, तो 4 चौक 16 4 6 24, तो 6 6 36 9 आ गया आंसर इसका। कई बार कंफ्यूज हो जाता है इंसान, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, 15 और 12 कितने हो गए प्लस 180 प्लस 2 दूनी 4 15 दूनी 30, 210 आ गया, और नीचे कितना 7 15 15 3 18 18 में 14 आ गया, 14 कम 70 आ गया, 15 आ गया उत्तर। चलते जाओ बढ़ते जाओ। ठीक है, 15 25 और 12 ये हो गया 300 हो गया, और 300 से 42 हो गया। ठीक है, और ये आपके पास हो गया 36 36 और 6 6 में 5 आ गया, 5 5 से भाग देना, 5 8 40 2 5 20 8 40 उत्तर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते जाओ। उसके बाद आपके पास ये आ गया, तो 11 5 55 55, और ये हो गया आपके पास 12 43 36 18 25 आ गया। 25 किसकी पावर में आता है, 5 के में आता है, सिर्फ यही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन समझना, 25 किसकी पावर में आता है, सिर्फ 5 के में आता है, तो ये आंसर हो जाएगा। 12 5 60 14 15 70 माइनस 10 आ गया, 100 माइनस 10 90 आ गया। ठीक है, उसके बाद ये देखो एल्शियम करेंगे, 3 दूनी 6 कटा, और 5 बटे 8 आ गया, 5 बटे 8 आ गया, प्लस 1 बटे 8 प्लस 6 बटे 8, तो 6 और 5 11 और 1 12 बटे 8, तो 3 बटे 2 उत्तर आ गया, तो 1.5 उत्तर आ गया इसका। ठीक है, उसके बाद ये आ गया अर्थमेटिक, और ये भी आ गया अर्थमेटिक, तो पहले DI कर लेते हैं, फिर अर्थमेटिक करेंगे। ठीक है, अब देखो DI पूरी सॉल्व करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे इसमें बोला हुआ ना कि आपके पास मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे और फ्राइडे दिया हुआ है टोटल, और क्या दिया हुआ है कि नंबर ऑफ बैग्स टोटल कितने बने, और प्लास्टिक बैग कितने बने, और दूसरे कौन से हैं, यहाँ प्लास्टिक है और एक पेपर है, पेपर। तो प्लास्टिक का तो परसेंटेज दिया ही हुआ है। ठीक है, 350 मान लो टोटल है, टोटल 350, और ये 500, और ये 450, ये 600, ये 750। ठीक है, पहला है 40% कौन से, प्लास्टिक बैग ना, प्लास्टिक ये वाला है। 40% 35 दिन 70 दिन 140 आ गया, तो 210 आ गया 6। ठीक है, उसके बाद 42% है, तो 4 पंजे 200, 40 200 210 आ गया, 42% 210 आ गया, तो 290 आ गया वो। ठीक है, इसका 60% 45 ठीक 90, तो 70 आ गया, और ये 180 आ गया। ठीक है, 54 56 जो 306 24, तो 324 आ गया, और ये आ गया 276 46। ठीक है, उसके बाद 48% 750, तो ये 75 इंटू 48 करना पड़ेगा बटे 10 करना पड़ेगा ना, और ये कितना आ जाएगा देखो, 5 15 25 5 10 24 इंटू 15 आ गया, 15 दूनी 300 15 360 आ गया, 360 आ गया, तो ये बचा 390 360 ठीक 150 का सही है। अब देखते हैं फाइनल नंबर पेपर बैग्स मेड बाय द कंपनी ऑन मंडे ट्यूसडे पेपर बैग कितने बनाएंगे 300 500 आगे उत्तर। आगे बढ़ते चलते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्लास्टिक बैग्स मेड बाय द कंपनी ऑन वेडनेसडे एंड फ्राइडे। प्लास्टिक बैग्स मेड बाय द कंपनी ऑन वेडनेसडे एंड फ्राइडे कितने हो गए, क्योंकि 300 तो 500 500 630 हो गया, एंड नंबर ऑफ बैग्स मेड बाय द कंपनी ऑन वेडनेसडे 630 बटे 450, ये आ रहा है 0 0 9 5 70 7 5 आ रहा है 7 5। चलते जाओ।
ठीक है। नंबर ऑफ पेपर बैग्स मेड बाय द कंपनी ऑन वेडनेसडे, पेपर बैग्स मेड बाय द कंपनी ऑन वेडनेसडे 180, और हाउ मच परसेंट लेस देन द टोटल नंबर ऑफ बैग्स मेड बाय द कंपनी ऑन थर्सडे। थर्सडे बनाया 600 बनाया, तो कितना हो जाएगा 420 कम है 6 7 42, 70% कम है भाई, 70% कर दो टिक। आगे बढ़ते जाओ। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ प्लास्टिक बैग मेड बाय द कंपनी ऑन मंडे ट्यूसडे, प्लास्टिक बैग मेड बाय द कंपनी ऑन मंडे एंड ट्यूसडे, तो ये हो जाएगा 210, 350, 175 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते जाओ। ऑन थर्सडे द कंपनी सोल्ड 40% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बैग्स, थर्सडे जो कंपनी ने 40% बेच दिए, तो 240 बेच दिए, एंड 50% टोटल नंबर प्लास्टिक बैग कितने बेच दिए 162 बेच दिए, तो 162 बिक गया, 80 78 बचे 78। ठीक है, अब द नंबर ऑफ पेपर बैग्स मेड बाय द कंपनी ऑन फ्राइडे फर्स्ट पी, पेपर बैग्स मेड बाय द कंपनी ऑन फ्राइडे फर्स्ट पी, डाटा डिफरेंट है दिया ही है, तो डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बैग्स मेड बाय द कंपनी ऑन ट्यूसडे एंड ये हो गया 780, 280 आ गया आंसर इसका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आपके पास अर्थमेटिक क्वेश्चन आ गया, 11 मिनट बचा, बहुत टाइम बचा भाई, बहुत टाइम बचा। इसको ना प्यार सॉल्व कर देंगे। अब देखना, 85 लीटर मिक्सचर बोला हुआ है, इसमें 10:7 में क्या है, वाटर अल्कोहल है, तो वाटर ही अल्कोहल, ये 570 में 85, तो 50 और कितना आ गया 7 5 35, वाटर अल्कोहल इतना आ गया। कितना वाटर ऐड करें मिक्सचर में, सो द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल टू वाटर इज द रेशियो इज अल्कोहल टू वाटर 1:2 हो जाए, तो ये 70 बनाना है, तो 20 लीटर ऐड कर दो भाई इसमें। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, हो गया। अमन जो अकेले काम करता है कितना 80% 32 दिन में, तो 8 चौक 32, तो 40 दिन में कर देगा पूरा ना 8 चौक 32। ठीक है, अमन और अजय दोनों मिलकर काम करते हैं 78% 12 दिन में, तो 78% 12 दिन में कर रहा है, तो 100% कितना करेगा 12/78 गुणा 100 कर देंगे, तो ये अब कर जाएगा 13 13 आगे नीचे 13 में, तो 200/13 में 200/13 में दोनों कैल्शियम लेंगे, 240 पंचो 200 आ गया, ये आ गया 13, तो अजय की आ गई 8। तो पूछा फाइंड अजय के नाम करेगा 25 दिन काम करेगा अजय के लिए। ठीक है भाई, सब आगे बढ़ते हैं। ए और बी जी स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस, उसमें क्या है, ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया है, 800 और 100 रुपये लगाए हैं। एंड ऑफ द ईयर द प्रॉफिट शेयर द ए का शेयर है 1600, तो ये बराबर होना चाहिए इसके, टोटल प्रॉफिट 1800 और 8 दूनी 16, तो 8 दूनी 3600 आ गया। अच्छा 2 है ना, तो 900 आएगा आंसर, इसका डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा। वन डे राज क्या करता है, राज जो अपने घर से निकलता है 25 मिनट स्लोअर स्पीड पे और ऑफिस पर 10-20 पे, स्टूडियो यूजुअल टाइम 10 बजे। ये तो कितनी बार कराया मैंने यूट्यूब पे भी वीडियो में कराया कि 4 से 3 इतनी स्पीड में चल रहा है, तो टाइम कितना लगेगा 3 से 4, तो 20 मिनट तो पहले 1 घंटे में पहुँचता था, अब 1 घंटे में पहुँचता 10 बजे पहुँच जाता था, तो मतलब 9 बजे निकलता था। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। रोहित ने सोल्ड करी कार सूरज को एट 5% प्रॉफिट, मतलब रोहित ने सूरज को सेल करी है 105/100 में, 21/20 में, और रोहित ने वापस बेच दिए कितने में 98/100 में, तो ये हो जाएगा 2 से करीब तो 49/50 में। तो वो अच्छा इनिशियल रोहित परचेज का कितने में, तो फाइनली बताओ क्या होगा रोहित अर्न कितने ट्रांजेक्शन, तो सीधे हो जाएगा मतलब 45000 इंटू 21/20 इंटू 49/50, ये कर दो 0 कट गया, तो आपको कितना आ गया देखो, मल्टीप्लाई करो इसको। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 21 नेम का 9 189 और 18 के नीचे 21 चौक कितना आ गया 84 और 16 तो 102 आ गया, 45 4 5 0 कर लो, ये जो आएगा इसमें से कर लेना। ठीक है, तो ये करोगे तो सॉल्व किया आ जाएगा 0 और 45 9 इंटू 5 कर लेते हैं ना, पहले से 5 में कर लेते हैं, तो 0 आ गया, 5 में 45 का 5 4 रुपये, 5 2 10 4 14 का 4 1 रुपये 1 आ गया, 5 1 5, अब 9 से मिटेगा 9 0 9 5 45 का 5 4 रुपये 45 5 4 रुपये 4 रुपये 0.50 आएगा ऑप्शन लास्ट में, 0.50 इसी में ये मेरे को लगता है। हाँ अच्छा 36 4 40 4 ने कम 4 निकला 3, ये आंसर। ठीक है, अब मैं इन्वेस्टेड 30% 30,000 इन्वेस्ट कर रहा है, X% और रिसीव कर रहा है 39,000 2 साल में। ठीक है, 9,000 किस पे मिल रहा है 30,000 रुपये, तो ये कटेगा तो 30% आ जाएगा ना, 30% आ गया, और एक्स की 12% तो एक्स हो जाएगा 15%, क्योंकि 2 साल का 30% एक्स 15%। अब X% 4 साल के तो 60% इंटरेस्ट रहेगा किस पे 20,000 12,000 रुपये आगे सीधे। ठीक है, उसके बाद लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बोला हुआ 307, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 52 सेंटीमीटर मोर देन द, पेज पलट लो भाई, इसमें लिखना होगा आप लोगों को। लेंथ और ब्रेथ रेक्टेंगल बोला हुआ 307 लेंथ और ब्रेथ है, और पेरीमीटर रेक्टेंगल है, पेरीमीटर रेक्टेंगल हो रहा है 20। ठीक है, इस 52 सेंटीमीटर मोर देन लेंथ रेक्टेंगल, लेंथ क्या 3, तो 17 बराबर आ गया 52।
तो 52/17 पूछा गया एरिया। तो ये लेंथ हो गया और ये ब्रेथ हो गया। कट तो रहा ही नहीं कुछ भी, कट तो रहा ही, नन ऑफ दिस आंसर आ जाएगा। पॉइंट में आंसर आना चाहिए ना। अब देखो क्या बोला हुआ, द स्पीड ऑफ द बोट इज स्टिल वाटर इज 80% मोर देन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो मतलब बोट की हो जाएगी, स्ट्रीम की हो जाएगी 5, ठीक है। अब इफ द बोट टेक 5 आवर टू कवर 280 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में कितना स्पीड ले रहे हैं, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी 14 आपके अकॉर्डिंग, और टाइम में स्पीड हो जाएगी 5/, कितना आएगा 5 × 5 = 25 और 5 × 3 = 56, 1 × 4 = 36, 5 × 20 पूछा गया स्पीड ऑफ स्ट्रीम, 20 आ गया आंसर, ठीक है। अब बोला होता है एवरेज ऑफ 10 12 ऑब्जर्वेशन 15, ये भी कराया है मैंने। अगर एक ऑब्जर्वेशन गलत हो जाए, अगर 35 लिख दिया है, 45 है तो 10 बढ़ेगा, और कितने बढ़ेगा 10 में बढ़ेगा तो 1 बढ़ जाएगा, +1 एवरेज हो जाएगा, तो 26 आंसर आ जाएगा इसका। ये कराया हुआ जिस तरह क्वेश्चन में एवरेज की वीडियो डाली उसमें देख लेना। परसेंटेज ऑफ ए एंड बी और रेशो 3:7 है, और 10 साल पहले क्या था, ए का जो एज था 80% लेस था, मतलब 1:5 होगा, तो -10 -10, 5 × 15 7 × 7 8 आ गया, तो 40 आ गया, 5 बचा, 5 × 15 7 × 35, 20 साल आ गया वो डिफरेंस, ठीक है। इनकम ऑफ ए इज 20% मोर देन, ठीक है, इसको करते हैं। इनकम ऑफ ए जो है वो कितनी ज़्यादा है, 20%। इनकम की बात करते हैं, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स की बात करते हैं। ए बी तो 6:5 है, ये 6x या 5x हो जाएगा। एक्सपेंसेस ऑफ बी आर 8000 लेते हैं, इनकम ऑफ ये हो जाएगा ना 8000 का। सेविंग्स ऑफ ए इज ट्वाइस टू बी, इसकी सेविंग्स कितनी बनी, 5x माइनस करो x, तो 8000 - x, तो इसकी कितनी बन जाएगी 16000 - 2x। देन फाइंड द इनकम ऑफ ए गिवन दैट द एक्सपेंस ऑफ ए आर 20% लेस देन द इनकम ऑफ बी। तो एक्सपेंस कितना होना चाहिए इसका 4x, तो बराबर 2x बराबर किसके हो जाएगा 16000 - 2x, तो हो जाएगा आपके पास 4x + 16x बराबर 4000। तो पूछा गया फाइंड द इनकम ऑफ 24000 आ गया आंसर। देखो भाई ये भी हो गया अपना, मैथ्स भी हो गया मेरे भाई लोगों। अब हम पढ़ते हैं रीजनिंग की तरफ, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं रीजनिंग की तरफ। लेट्स स्टार्ट रीजनिंग विदाउट डिले। सबसे पहले आ गया, इसको देख लेते हैं बिना किसी पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोड ऑफ फ्रेंड्स का कोड पूछा है। फ्रेंड इसमें है, पहले वाले में नहीं है, दूसरे वाले में फ्रेंड्स है बिल्कुल है, तीसरे वाले में भी है, चौथे वाले में, सब में कॉमन होना चाहिए। MNS MNL MNR MNT, MNT है, MNS MNL, MNS या MNT होगा, MNS या MNT होगा, MNS कॉमन है तीनों में ना, तो MNS आंसर हो जाएगा इसका, फ्रेंड का MNS हो गया, ठीक है। इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, मतलब इसमें क्या होगा ना, अगर कोई आपके पास कोड फंस जाएगा लास्ट में तो काम आ जाएगा, फ्रेंड्स का होगा MNS, ठीक है। व्हाट इज द कोड ऑफ द वर्ड सपोर्ट, सपोर्ट का कोड बताना है। इसमें सपोर्ट दिख नहीं रहा आपको, इसमें भी सपोर्ट दिख रहा है, इसमें सपोर्ट दिखना है, सपोर्ट दिख लास्ट वाले में। तो MNS ML MNR MNT, MNS ML MNL कॉमन है तो MNL आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। बढ़ते जाओ। कोड क्या है MNP MNK का, और सपोर्ट का आपने देखिए क्या आ गया MNL। MNP और MNK का कोड पूछा, पहले MNP का नजर आते हैं। MNP पहले वाले में है, MNP दूसरे वाले में नहीं है, MNP तीसरे वाले में नहीं है, चौथे वाले में भी MNP नहीं है, तो इसमें होना चाहिए बस। रिमेंबर एवरी गुड डीड्स, तो रिमेंबर एवरी गुड डीड्स, रिमेंबर तो है और रिमेंबर गुड भी है, तो एवरी और डीड्स में से कोई एक होगा, तो 2 ऑप्शन बनेंगे आंसर एवरी और डीड्स में, तो आंसर यही होगा सीधा। देखो ऑप्शन में 2 ही बनेंगे, तो एवरी और डीड आएगा या आएगा आंसर, तो 2 होना चाहिए, पक्की बात है, क्योंकि आप पता नहीं लगा सकते हो कोड क्या होगा पहले वाले का, ठीक है। इफ द कोड फॉर एवरी पर्सन डिजर्व्स दिस एंड कोड ऑफ द गुड्स इज दिस, तो पर्सन का कोड निकालते हैं पहले, MNR MNA ML, पर्सन का होगा MNA, दिख गया यहाँ से, पर्सन का होगा MNA। अब पूछा डिजर्व्स का कोड क्या होगा, डिजर्व का देखते हैं, डिजर्व 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 डिजर्व, तो इसमें कहीं दिया ही नहीं मेरे को लग रहा है, यहीं पे देखेंगे। एवरी का कोड निकालना पड़ेगा, एवरी एवरी ये रहा, MNN MNP MNR MNL, तो MNB तो नहीं है, MNB हो जाएगा कोड, क्योंकि MNN आ गया। देखो एवरी का कोड इसमें से, व्हाट इज द कोड फॉर रिमेंबर द ग्रेट, रिमेंबर द ग्रेट, पहले तो रिमेंबर का कोड दिखता है, रिमेंबर रिमेंबर दोनों में कॉमन है और कहीं तो है नहीं, तो MNT MNO MNQ MNS, MNO आ जाएगा रिमेंबर का, तो MNO आ गया रिमेंबर का। उसके बाद आपके पास आ जाएगा कोई बचा है आपके पास MN, रिमेंबर द ग्रेट, द की बात करते हैं, द इसमें तो कोई दिख नहीं रहा, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है और इसमें दिख रहा है, तो MNT MNO MNQ MNS, MNT MNO MNQ MNS, MNO Q आ रही होगी, MNS तो हो गया, MNO MNQ आ गया कोड,
MNO MNQ ये रहा भाई कोड मतलब। ठीक है भाई, इसको छोड़ देते हैं, पजल को बाद में करेंगे। ये आपके पास नेक्स्ट देखते हैं क्या स्लॉक्स आ गया, देखते हैं आपके पास आ गया। ऑल स्नैक्स क्या है, हॉट है, फ्यू हॉटर स्वीट्स है, फ्यू हॉटर स्वीट्स, ऑल स्वीट्स आर फूड है। देखो मैं सिर्फ कोड वर्ड लिखता हूँ, सारे नहीं लिखते। सम स्नैक्स आर नॉट स्वीट, सम स्नैक्स आर नॉट स्वीट, कुछ बात ही नहीं बता सकते। ऑल स्नैक्स आर स्वीट, ऑल स्नैक्स आर स्वीट, आइदर वो आ जाएगा भाई। ठीक है आगे बढ़ते हैं। फ्यू एम्स आर गोल्स, फ्यू गोल्स आर ड्रीम्स, सम एम्स आर अनरियल। ठीक है, सम अनरियल कैन बी ड्रीम्स, सम अनरियल बिल्कुल कैन भी तो रहता है। सम गोल्स कैन बी एम्स, सम गोल्स कैन बी एम्स, भाई ये तो कैन भी क्या ट्रूथ ही है तो पहली बात तो। ठीक है, उसके बाद ऑल कार्स आर बाइक्स, ऑल कार्स आर बाइक्स हो गया आपका। और फिर आपके पास आ गया ऑल बाइक्स आर ट्रक्स आ गया, नो बाइक्स आर एसयूवी आ गया। ठीक है, ऑल एसयूवीज आर कार्स, ऑल एसयूवी नहीं, ऑल एसयूवी कैन बी ट्रक्स, सारी सारी एसयूवी ट्रक्स हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है जी। सेकंड वाला फॉलो करता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास डायरेक्शन डिस्टेंस से देख लेते हैं। देखो 8 दोस्त हैं स्टार्टिंग कॉलेज में, डिस्टेंस ए स्टैंडिंग 6 मीटर वेस्ट ऑफ सी, ये जो है सी 6 का 6 मीटर वेस्ट है। सी वो स्टैंडिंग 8 मीटर साउथ ऑफ एच, सी वो स्टैंडिंग 8 मीटर साउथ ऑफ एच। उसके बाद डी स्टैंडिंग 13 मीटर, एच और सी ए का कोई कोड दिया वही दिया हुआ है। डी स्टैंडिंग 12 मीटर ईस्ट ऑफ एच, डी स्टैंडिंग 12 मीटर ईस्ट ऑफ एच, डी के साथ कोई कोड है। डी स्टैंडिंग 10 मीटर नॉर्थ ऑफ बी, डी स्टैंडिंग 10 मीटर नॉर्थ ऑफ बी बना दो। ठीक है, बी वो स्टैंडिंग 9 मीटर वेस्ट ऑफ ई, बी वो स्टैंडिंग 9 मीटर वेस्ट ऑफ ई आ गया कोड। ठीक है, आगे एफ वो स्टैंडिंग 7 मीटर साउथ ऑफ ई, एफ वो स्टैंडिंग 7 मीटर साउथ ऑफ ई आ गया कोड। ठीक है, जी स्टैंडिंग 13 मीटर वेस्ट ऑफ, तो 12 और 9 21 तो ये 13 यहाँ पे आएगा। जी स्टैंडिंग 13 मीटर वेस्ट ऑफ एफ, स्टैंडिंग 13 मीटर वेस्ट ऑफ एफ। ठीक है, हो गया। डायरेक्शन सी विद रिस्पेक्ट टू जी, सी कहाँ है रिस्पेक्ट टू जी, सी नॉर्थ वेस्ट में है भाई, सी नॉर्थ वेस्ट में है। और शॉर्ट डिस्टेंस ए एंड एच, ए एच 8 से 14 तो 10 आ जाएगा ना, 8 ए एच की वजह से 10 मीटर आ जाएगा। एफ रिस्पेक्ट टू डी, एफ विद रिस्पेक्ट टू डी, एफ का ये रहा डी डाउन है, साउथ ईस्ट आ गया। ठीक है, ये क्या है भाई, ये भी पजल है, इसको छोड़ देते हैं। 4 1 5 छूट गया। हाँ ये बना लेते हैं, ब्लड रिलेशन बना लेते हैं जल्दी से। बोला ए इज़ द मदर ऑफ एच एंड हैज 2 चिल्ड्रन, ए इज़ द मदर ऑफ एच, ए मदर एच बना दिया। अब ए मदर ऑफ एच बना दिया। अब उसके बाद देखो बोला हुआ है कि एच इज़ अ सिस्टर इन लॉ ऑफ बी, तो सिस्टर इन लॉ में 2 केस बन सकते हैं। तो या तो इसकी शादी हो चुकी होती है, तो जो इसका भाई होगा वो बी होगा, ये हो जाएगा केस। या फिर एच की शादी नहीं हुई होती है, तो जो इसके साथ जो होता है चलो बी आ गया। ठीक है, अब देखो क्या बोला हुआ है, बी इज़ मैरिड टू जी, बी इज़ मैरिड टू जी, आगे बढ़ा दो इधर। ठीक है, एंड हैज़ ए मैरिड ब्रदर, और बी का एक मैरिड ब्रदर भी होगा, तो मतलब यहाँ पर बी का ब्रदर होना चाहिए, यहाँ पे बी का ब्रदर होना चाहिए जो मैरिड है, इसकी भी शादी होनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं एंड एच इज़ द ब्रदर सिस्टर इन लॉ ऑफ बी, एच इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ बी हो गया। जी इज़ द आंट ऑफ ई, जी इज़ द आंट ऑफ ई मतलब जी के तो यहाँ से आंट बनना चाहिए, फिर जी इज़ द आंट ऑफ ई। ई द सन ऑफ एफ, ई द सन ऑफ एफ, जी इज़ द आंट ऑफ, जी द आंट ऑफ यहाँ से बनेगा, और ई द सन ऑफ एफ बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो ई इज़ द मदर ऑफ एच एंड हैज़ 2 चिल्ड्रन, तो एक चिल्ड्रन तो बन गया। ई द सन ऑफ एफ, ई द सन ऑफ एफ भी बन गया। सी इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ बन गया, सी द सिस्टर इन लॉ, सी इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ, तो मतलब यहाँ बनेगा, इसके भी 2 बच्चे बन गए ना, ये बन जाओ बी बन गया, छोड़ो इसको। सी सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ बन गया, बी इज़ मैरिड टू जी हो गया, जी इज़ द आंट ऑफ ई हो गया, तो ये आंट बन गया, ये बन गया। ठीक है भाई, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो ई इज़ द मदर ऑफ एच है, तो यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट बन जाएगा, बी सी डी आ जाएगा, और ई इज़ द सन ऑफ बोला था ना, तो ये आ गया। ठीक है, बोला हाउ इज़ रिलेटेड टू डी, ई कैसा है, ग्रैंड सन है डी का। ठीक है, हाउ मेनी मिल मेंबर्स आर देयर इन फैमिली, 1 2 3 4, 4 मिल मेंबर है। ठीक है, उसके बाद हाउ एफ इज रिलेटेड टू ए, हाउ एफ इज रिलेटेड टू ए, एफ इज द सन इन लॉ ऑफ ए, सन इन लॉ ये रहा। ठीक है, ये छोड़ देते हैं, अभी नेक्स्ट देखते हैं। ये देखते हैं भाई क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन बड़े अच्छे होते हैं और प्यारे होते हैं। ठीक है, इनको देखते हैं। अब क्या बोला कि हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर व्हिच इमीडिएटली फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय वोवल, ऐसे कितने सिंबल हैं जो इमीडिएटली फॉलो करते हैं, इमीडिएटली फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय वोवल। वोवल के बाद सिंबल है ना, हाँ वोवल के बाद सिंबल, तो वोवल दिखता है पहले, वोवल 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 आ गया। ए इसके बाद सिंबल नहीं है, यू सिंबल नहीं है, यू सिंबल नहीं है, और आपका ई सिंबल नहीं है, कोई भी नहीं है इसमें, देखो ना
immediately followed by consonant immediately preceded by vowel. So vowel के बाद सिंबल ए है, यू नहीं है, यू के बाद सिंबल नहीं है, कोई भी नहीं दिख रहा मुझे, ई के बाद सिंबल नहीं है, ओ के बाद सिंबल नहीं है, नो सच सिंबल. If you interchange first element of the series with the last element, which is the second element to the fifth, second element, seventh element to the right of fifth element on the left. 12 एलिमेंट पूछा राइट से, 12th एलिमेंट कौन सा होता है देखो. ये हो जाएगा, तो ये 12 एलिमेंट देखना है ना, देखो 3 और 3 6 और 3 9 3 12. तो उधर से भी देखो 12 कौन सा होगा, 3 3 6 3 9 3 12 परसेंटेज आ जाएगा इसका. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. आपके पास आ गया, इफ़ यू ड्रॉप ऑल द नंबर्स ऑन द गिवन सीक्वेंस हाउ मेनी एलिमेंट्स विल देयर टू द लेफ्ट ऑफ द दिस एलिमेंट्स. इसके तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 3 6 7 8 9 9 हो गया. उसके बाद हाउ मेनी नंबर्स आर देयर रिलेटिवली फॉलोड बाय, नंबर्स के बाद फॉलोड बाय सिंबल. 1 2 3 3 आ गया. 8 to the left of fourth number from the right hand, फोर्थ नंबर फ्रॉम द राइट हैंड का. तो 5 है, 2 3 4, इसका एलिमेंट 8 लेफ्ट, 3 3 6 2 8 7 आ गया आंसर. हाँ भाई देख लेते हैं, पहले तो ये बना लेते हैं फ्लोर. क्या बोला, 2 फ्लोर हैं, ए और बी. कितने फ्लोर हैं इसमें, 4 फ्लोर हैं, और 4 3 2 1 बना लिया इसका. ठीक है, ए और बी. मैं तो 3 4 बना लेता हूँ, पर अभी 2 बना लेते हैं. ठीक है, अब क्या बोला हुआ है कि एज इन द वेस्ट ऑफ द बी. सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है. 8% अगर आज कुछ बंदे रहेंगे तो दोनों सेम फ्लैट में रहेंगे, अगर ऊपर नीचे बोला तो भी सेम फ्लैट में रहेंगे. ठीक है, ओ लिज इन परफेक्ट स्क्वायर और एक फ्लैट में, तो परफेक्ट स्क्वायर ओ ये रहा यहाँ पे हो सकता है. 1% लिव इन ओ एंड एल, सिंस बोला सेम एक बंदे रहेंगे तो सेम ही फ्लैट में रहेगा. के लिव्स 2 फ्लैट्स वो बी, ये लिख देते हैं, के लिव्स 2 फ्लोर्स वो बी, यहाँ पे आ गया. उसके बाद आर लिव्स अबव क्यू बट डिफरेंट फ्लैट्स, आर लिव्स अबव क्यू बट डिफरेंट फ्लैट, ये हो गया, लगाता हूँ डिफरेंट फ्लैट. और ठीक है, क्यू लिव्स ईस्ट ऑफ एन. अब क्यू लिव करता है ईस्ट ऑफ एन, तो मतलब जैसे है क्यू इन ईस्ट ऑफ एन. तो अब आर के ऊपर चाहिए क्यू, तो यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं, क्यू लिव्स ईस्ट ऑफ एन, ये आ गया. अब क्यू, क्योंकि आर क्यू लिव्स ईस्ट ऑफ एन, अब आर यहाँ पे आ गया और आर यहाँ पे आ गया. अब क्या बोला, के लिव्स 1 फ्लोर ऊपर, तो के यहाँ पे आ गया, पी यहाँ पे आ गया, के यहाँ पे आ गया, पी यहाँ पे आ गया. अब क्या बोला, के डजंट लिव इन सेम फ्लोर एज एल, तो के और एल सेम फ्लोर पे नहीं होना चाहिए, आंसर गलत हो गया. कौन कौन से थे, के एल एम एन ओ पी क्यू आर, के एल एम आ गया ना. तो फ्लैट भी थर्ड फ्लोर पे कौन रहेगा, फ्लैट भी थर्ड फ्लोर पे रहेगा, एम. आगे चलते हैं जी. वुल इज इन सेम फ्लोर एज पी, पी पे कौन सा फ्लोर रहेगा, एल रहेगा बंदा. उसके बाद वुल इज जस्ट अबव एन इन डिफरेंट फ्लैट, एन में रहेगा डिफरेंट फ्लैट में क्यू. वुल इज जस्ट अबव एन, पी, एंड जस्ट वो पी डिफरेंट फ्लैट में पी रह रहा है. आर एम एल पी क्यू, आर एम एल पी क्यू जो है, हाउ मेनी परसेंट लिव अबव एम इन आइदर, अबव एम 2 रहेंगे. ठीक है भाई, 2 रहते हैं. हमने पजल अभी तो 9 मिनट बाकी, ऐसे उड़ा के मारेंगे 9 मिनट में कुछ नहीं. ठीक है भाई, देखो अब क्या आएगा आपका. नहीं पता, देख ले. 7 मूवीज़ हैं, मंडे मार्च सितंबर रिलीज हो रही है. तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई सितंबर, कुछ हो गया, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त रह गया बीच में. ठीक है, महीने देख लेते हैं. जनवरी फरवरी मार्च 31 का, अप्रैल 30 का, मई 31 का, 31 30 31, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 30 31 अगस्त सितंबर 30 का पूछा है. दंगल जो है 30 में रिलीज़ करेंगे, तो दंगल यहाँ पे आ गया, और दंगल यहाँ पे आ सकता है, और दंगल यहाँ पे आ सकता है. ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, 3 मूवीज आर रिलीज्ड इन दंगल एंड हीरो, तो दंगल और 3 मूवी हीरो में, तो ये तो कट गया भाई सिस्टम. 1 2 3 हीरो यहाँ पे आ गया, 3 हीरो यहाँ पे आ गया. ठीक है, अब क्या बोला है, 2 मूवी है ना, DDLJ और संजू के बीच में, और साथ ही क्या बोला, MSD रिलीज्ड बिफोर संजू, MSD जो है संजू से पहले है. ठीक है, और RR जस्ट आफ्टर संजू, संजू जो है उससे जस्ट आफ्टर कौन है, RR है. तो KGF इज नॉट रिलीज बिफोर हीरो, KGF हीरो के पहले नहीं आएगी, तो मतलब इसमें तो KGF यहाँ पे आएगी.
तो हीरो के बाद में KGF आएगा, ये भी लिख लेते हैं। नॉट मोर देन 2 MSD और दंगल। MSD और दंगल के बीच में दो से ज़्यादा बंदे नहीं हो सकते, तो दो से ज़्यादा नहीं हो सकते, मतलब ये 3 हो गए। तो MSD को या तो यहाँ बैठना पड़ेगा या यहाँ बैठना पड़ेगा, ये मतलब है ना। हाँ, MSD और दंगल के बीच में तो दो से ज़्यादा बंदे नहीं बैठ सकते, ये हो गया। अब देखो ये जो है, अब देखो आपको पता है कि DDLJ और संजू में संजू से पहले क्या आएगा, MSD आएगा। तो अगर यहाँ पे बिठा दो आप संजू और RR, तो संजू से पहले MSD नहीं आ सकता। यहाँ पे बिठा दो संजू और RR, तो MSD यहाँ आएगा। लेकिन फिर आपको पता है कि संजू और दंगल में कितना का बोला है, MSD और दंगल में दूसरे MSD और दंगल में ज़्यादा बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ बैठेगा संजू, यहाँ बैठ गया RR, यहाँ बैठ गया, और यहाँ बैठेगा MSD, क्योंकि MSD और दंगल में या तो एक बंदा होगा या दो बंदे होंगे या जीरो होंगे, ठीक है। तो हो गया MSD और दंगल में दो बंदे हैं और MSD संजू पे बैठ गया। और लेकिन अब जो KGF हीरो के बाद आना चाहिए, तो KGF हीरो के बाद नहीं आ सकता, तो कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो या संजू और RR से बैठेंगे, संजू और RR से बैठेंगे तो MSD यहाँ चला जाएगा और MSD दंगल के बीच में बंदा रहेगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर MSD यहाँ बैठे तो हम तो ये देख लेते हैं ना, ये दंगल है और ये हीरो हो गया, ये KGF हो गया। तो एक तो संजू और RR से आ गया, एक संजू और RR से आ गया, ठीक है। अब बोला कि संजू से पहले MSD बैठेगा, तो यहाँ पे MSD बैठेगा। अब KGF जो है हीरो के बाद बैठेगा, हीरो के बाद KGF तो बैठा हुआ है, और DDLJ और संजू में दो बंदे बैठेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं। तो DDLJ और संजू में दो बंदे बैठ गए, DDLJ यहाँ आ गया और संजू से पहले जस्ट कौन सा आ गया, MSD आ गया ना, MSD आ गया, सही है भाई, अब हो गया। थोड़ा कंफ्यूज हो गया। जैसे मूवीज रिलीज अगस्त में कौन सी रिलीज होगी, ये आपकी हो जाएगी हीरो, ठीक है। हाउ मेनी मूवीज रिलीज बिफोर MSD, दो मूवीज होगी बिफोर MSD। हाउ विच मूवीज रिलीज 3 मंथ बिफोर KGF, 3 मंथ बिफोर KGF, तो 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले कौन सी हो जाएगी, संजू। विच मूवी रिलीज इन जुलाई, जुलाई में कौन सी रिलीज हुई, RRR। DDLJ KGF MSD RR हीरो, DDLJ KGF MSD RR हीरो, KGF है तो 30 वाले दिन पे हो रही है बस। अब एक आपका रह गया, ये आपका सर्कुलर अरेंजमेंट का है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अब क्या बोला हुआ है कि अब देखते हैं क्या बोला इस क्वेश्चन में, कि 8 लोग हैं सिटी सर्कुलर अरेंजमेंट में, ये बना दिया, ये बना दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और सारे बंदे अंदर देख रहे हैं, अंदर देखने कोई चक्कर नहीं है, बनाने की जरूरत नहीं है, जब सारे अंदर देखने बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसे एज एन परसेंट बिटवीन R एंड P, पहले बोलता है कि 4% बिटवीन P एंड T दोनों साइड से, तो 1 2 3 4 बैठाएंगे तो इधर आ जाएगा, और P और T से इधर उठाएंगे तो इधर आ जाएगा 4। तो R सेट से मुझे ट्राई टू T, R सेट से मुझे T आ गया, R सेट में ट्राई टू T आ गया यहाँ पे। एज मेनी परसेंट बिटवीन P एंड R इज बिटवीन Q एंड S, तो यहाँ पे P और R सामने सामने, तो यहाँ पे Q S सामने सामने होंगे। यहाँ पे P और R में एक ही गैप है, तो Q और S में एक ही गैप हो जाएगा, ठीक है। अब S डजंट सिट एज टू T, S T के साथ में नहीं बैठेगा, मतलब S यहाँ पे नहीं बैठेगा, ऐसे यहाँ पे नहीं बैठेगा, ठीक है। उसके बाद नाइदर Q और S टू P, नाइदर Q और S यहाँ पे नहीं बैठेगा। अब ऐसे यहाँ पे भी नहीं बैठेगा, आमने सामने बैठने Q और S को, तो Q यहाँ पे बैठ जाएगा, ऐसे यहाँ पे बैठ जाएगा। अब Q और S किसके वजह से नहीं बैठेंगे, P के, तो Q और S दोनों ही नहीं बैठेंगे यहाँ पे। तो एक मिनट इसको होल्ड कर ले, थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है मुझे, इसमें ज़्यादा वराइटीज़ बन रही है ना, इसको देख लेते 2 मिनट। तो और Q सेट से मुझे ट्राई टू व्यू, Q सेट से ट्राई टू व्यू यहाँ बैठ जाएगा, Q यहाँ नहीं बैठ सकता है, तो Q यहाँ भी बैठेगा, तो यहाँ पे, हाँ तो ठीक है, ऐसे नहीं बैठ सकता, तो Q यहाँ बैठेगा, ऐसे यहाँ बैठेगा। अब Q सेट से मुझे ट्राई टू क्या आ जाएगा, U आ गया मुझे ट्राई टू व्यू, ये भी सही है। और W इज़ नॉट एन इमेजेट नंबर ऑफ P, तो ये तो गलत हो गया, W इज़ नॉट एन इमेजेट नंबर ऑफ P आ गया यहाँ पे, तो बन गया PQ RSTU VW आ गया। इमीडिएट राइट ऑफ V कौन है जी, P है आपके पास, इमीडिएट राइट ऑफ V P है। और थर्ड टू राइट ऑफ Q कौन है, थर्ड टू राइट ऑफ Q है W। और हाउ मेनी परसेंट सिट बिटवीन U एंड W, हाउ मेनी सिट बिटवीन U एंड W, कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, राइट ऑफ W 3 ही लोग हैं भाई, 3 ही कैसे कौन से लोग, डैश सिट सेकंड टू द राइट ऑफ पर्सन, वो सिट सेकंड टू द राइट ऑफ T, राइट ऑफ T W V, वो सिट सब्जेक्ट लेफ्ट एंड इमीडिएट राइट ऑफ R रिस्पेक्टिवली। R के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, T, एंड इमीडिएट राइट में कौन है, W, T एंड W।
भाई एक सवाल बचा है, इसको देख लेते हैं क्या बोला। इट इज़ पॉसिबल टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द सेकंड, फोर्थ एंड नाइन्थ लेटर। सेकंड का लेटर है इसका बी, और फोर्थ का लेटर है इसका ई, और नाइन्थ का लेटर इसका 3 3 6 3 9 ई। यही बन रहा है। ठीक है, फिर दोबारा देखते हैं। सेकंड लेटर बी, फोर्थ लेटर ई, 3 3 6 3 9, ये बन रहा है। अब ई तो कुछ मुझे पता नहीं, ई बी भी कुछ नहीं पता मुझे लग रहा, तो ये तो बी बन जाएगा, एक ही लेटर बनेगा बी। तो बोला थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट हैंड बी, ई आ जाएगा भाई। देखो जी, हो गया सारे क्वेश्चन। सबमिट करता हूँ टेस्ट, और लेट्स सी कितने मार्क्स आए हैं। देखो भाई, अब इसमें मेरे कितने मार्क्स आए, ऐसे मेरे मार्क्स आए हैं, आप देख सकते हो। टोटल मार्क्स देख लेते हैं ज़रा एक बारी, इसको साइड करते हैं और इसमें जाके मार्क्स देखते हैं। मार्क्स क्या स्कोर आया अपना, 93 स्कोर आया भाई। थर्ड रैंक आई है, 99.95% आई है। गड़बड़ कहाँ होंगे यार, गलत क्या हो गया सारे भाई साहब। मैथ्स में 67 रैंक आई है, क्या गलत? ओ भाई, 2 क्वेश्चन गलत हो गए मैथ्स में, शिट यार। ये तो सौदा खराब हो गया भाई। देख चल, इंग्लिश में तो गलत हो गया, क्या चक्कर, क्या लगाया था मैंने इसका आंसर? इसका आंसर लगाया था अपन ने भाई, सही तो है, नॉक्सियस ही तो आंसर लगाया था मैंने इसका भाई। यहाँ पे तो नॉक्सियस दिया, ऊपर हेल्थी है, क्वेश्चन गलत है भाई। इसको मैं रिपोर्ट कर दूंगा, ये क्वेश्चन गलत है, ये गड़बड़ कर रखी है क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं और क्या गलत हो गया। ये गलत हो गया ना यार, ये कैसे गलत हो गया यार? वही कुछ गलती, सिंपल एरर, मिस्टेक, बच्चों वाली गलतियाँ। अरे अरे, गलती हो गई। ये कैसे गलत हो गया भाई? 7 और 3 10 सही तो है। 7 3 10 13 20, 20 माइनस क्या बोला हुआ, लेंथ से ज़्यादा लेंथ है भाई। यहाँ पे 7x कैसे आएगा? ये 7x नहीं आएगा, यहाँ पे 3x ही आएगा। ये क्वेश्चन भी गलत है भाई, गलत है भाई, ये सवाल भी गलत है, इसको रिपोर्ट करूँगा। 2 क्वेश्चन तो गलत है। रीजनिंग में गलत हो गया एक, शिट। ज़्यादा दिमाग लगा दिया कई बार। दो ही चेक कर दिया इसके, मैं तीसरा वाला चेक नहीं करा ना मैंने इसका तीसरे वाले आंसर हो गया। चलो कोई ना यार। तो देख सकते हो आप, ओवरऑल मेरी जो रैंक आई है वो थर्ड आई है। मार्क्स मेरे 93 आए हैं, काफ़ी ठीक ठाक स्कोर है, बढ़िया स्कोर है, मज़े वाला आ गया पेपर। ठीक है, तो ऐसे ही आप लगाओ। ये आपको मैंने मॉक का लिंक दे दिया, फ्री मॉक है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट में मिल जाएगा। ठीक है जी, लगाइए मॉक। ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए। फिर मिलेगा अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय। ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए। और अगर आपको किसी को पूछना है, किसी को कोई डाउट है, कुछ भी बात करनी है मेरे से, तो आप कमेंट में लिंक मिल जाएगा मेरा, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप का, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे टैग कर सकते हैं ग्रुप में। ठीक है जी, चलिए बाय, ऑल द बेस्ट।